हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एंड योर चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर ऑन। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का। फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए जो हमारे चैनल पर नए या पहली बार जुड़े हैं। और आपको बता दें, ये 29 से आगे का क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में 28 तक हो चुका है। और बता दें, ये क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब मॉडल सेट का, मॉडल सेट क्या होता है आपको पता ही है कि 80% क्वेश्चन मैच कराएगा बिल्कुल, इसलिए शुरू से अंत तक 60 क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो बिना लेट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में 28 तक हो चुका है। तो घनानंद किस भाषा के कवि है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ब्रज भाषा। याद रखिएगा, कौन सा भाषा? ब्रज भाषा। उसके बाद है विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो विदेशी से कवि का तात्पर्य है ब्रिटेन, यानी विदेशी जो कहा गया है कविता में वह किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर संबोधन जो होगा वह ब्रिटेन को मद्देनजर यानी नज़र में रखते हुए लिखा गया है प्रेमगंध द्वारा, स्वदेशी, ठीक है। चलिए अगला है कि इनमें कौन नौटय कृति है? तो इनमें यानी ये चारों जो आप देख रहे हैं, तो इनमें से कौन सा एक नौटय कृति है यानी नाटक स्वरूप रचना है? तो राइट आंसर भारत सौभाग्य होगा। उसके बाद है गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका राइट आंसर भारत माता। कितनी बार आपको बता चुके हैं और फिर भी बता देते हैं दोस्त कि जब भी किसी पंक्ति अथवा किसी भी शब्द के अंत में सीनी देखिएगा, याद रखिएगा सीनी, जी हाँ, जैसे प्रकाशनी है ना, हिंदू वासिनी, ऐसे सब जितने भी शब्द देखेंगे तो याद रखिएगा वो भारत माता पाठ से ही लिया गया है। किस पाठ से लिया गया? भारत माता, बिल्कुल इसका ट्रिक है। और आपको बता दें कि यदि पूछा जाएगा किस कवि का है तो वह जैसे सीनी लास्ट में आएगा, स्व से आता है ना सीनी, तो याद रखिएगा स्व से सुमित्रानंदन पंत जी का, ठीक है। और चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आया और इसी तरह का ट्रिकी रूप से व्याकरण भी आप पढ़ना चाहते हैं दोस्त, तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और जाकर वीडियो लिस्ट में पड़ा हुआ है सभी का प्रत्यय, समास, संज्ञा, जो भी एकदम विस्तारित रूप से ट्रिकी माध्यम से पढ़ना है तो आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। अगला है कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान मजदूर। याद रखिएगा, कवि दिनकर जी द्वारा लिखा गया जो है उसी पार्ट का ये क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार यानी दिनकर जी के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? किसान मजदूर। अगला हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर के चौक पर। क्या हो जाएगा दोस्त? नगर के चौक पर। अगला है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से लिया गया? जी हाँ, एक वृक्ष की हत्या कविता जो है वह कौन सा काव्य संग्रह से लिया गया? काव्य संग्रह का मतलब होता है दोस्त कि बहुत सारा कविता का संग्रहित जो होता है बुक, वही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्हीं दिनों। क्या हो जाएगा? इन्हीं दिनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि महात्म्य, याद रखिएगा, महात्म्य शब्द क्या है? तो यह जो 42 नंबर का आप देख रहे हैं क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का भाववाचक। क्या हो जाएगा दोस्त? भाववाचक। अगला है मैं कल पटना जाऊंगा। जी हाँ, मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जैसे मैं है ये कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का, इसमें सर्वनाम कौन है? तो मैं सिंपल है, मैं क्या है? सर्वनाम है। और अगला है कि बाहर कोई रो रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है? बाहर कोई रो रहा है, देखिए इसमें आप पकड़िए कि सर्वनाम क्या है, बाहर है, रो रहा है, या कोई है, या है। तो इसका राइट आंसर कोई होगा, ठीक है। याद रखिएगा ये कोई राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 44 का, ठीक है। चलिए और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त कि सॉरी, ये देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो आप लोग ध्यान से, नंबरिंग पे ध्यान नहीं दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगला जो है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा गफलत का। नींद किसका प्रतीक है? गफलत का। यो को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन। यो को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? व्यंजन। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? जी अघोष वर्ण जो है वह कौन होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का च क्या है? अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कितने हैं या फिर अंतस्वर कितने हैं, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो को सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर वो सब का ऑब्जेक्टिव जो पड़ा हुआ है व्याकरण का उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, सदानंद का सही संधि विच्छेद की यदि बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों का पता है क्या? आप लोग दीजिए तो आंसर, देखते हैं आप लोग कितना सही दे सकते हैं।
और हालांकि हम बता देते हैं आप लोग को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत जोर आनंद। ऐसे लगेगा कि सदा जोर नंद, लेकिन ये गलत है, सत जोर आनंद। उसी प्रकार उल्लास का उत जोर लास, ठीक है, याद रखिएगा। और उद्भव का उत जोर भव। अगला है कि सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पक्का है, आप नोट कर लीजिए, आएगा ही आएगा। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत जोर चित जोर आनंद। याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्त, सत जोर, सॉरी ये टिक गलत लगा, आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ये ऊपर वाला, ठीक है, सत जोर चित जोर आनंद, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, तो रेखांकित शब्द का संज्ञा बताए। यानी गांधी जी जो है यह कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आ गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल व्यक्तिवाचक। अब आपको पूरा संज्ञा यदि समझना है और एक एक चीज़ इसमें कोई यानी कि मिस्टेक नहीं होगा, आप कभी भी एक नंबर भी नहीं छूटेगा संज्ञा से, तो आप जाकर वीडियो लिस्ट में पड़ा हुआ है संज्ञा का पूर्ण ज्ञान वाला वीडियो, उसको जाकर देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए वेट कीजिए और साथ में गुड बाय।